अस्सलाम वालेकुम। सीलिंग पहले करवाई जाए या रगड़ाई पहले करवाई जाए, या इससे मिलते जुलते मसाइल जो है वो सामने आते हैं, जिनकी वजह से जो घर पे शिफ्ट होने से पहले घर की एक रौनकी होती हैं, जो चमकियाँ होती हैं, वो बरकरार नहीं रहती। बेसिकली उसका यही रीज़न होता है कि जो चीज़ पहले करनी होती है वो बाद में कर ली जाती है, जिसकी वजह से खराबी पैदा होती है। तो इसके ऊपर आज बात करेंगे। मेरा नाम है उस्मान। मैं इस चैनल के ऊपर हाउस रेनोवेशन, हाउस डेकोरेशन, मेंटेनेंस और मार्बल से रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आपकी तरफ से मुझे हौसला अफजाई कंसिडर होगी। असल में ऐसा होता है कि तरतीब से चीज़ों को लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। आपने जब ग्रे स्ट्रक्चर तक आना है आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आप प्लस्तर पे पहुंचते हैं तो उससे बाद में ये वीडियो में बताई वाली चीज़ें इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। जब आप शिफ्ट हो रहे होंगे तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्लॉसी फिनिश में होंगी और अच्छा लुक दे रही होंगी। अच्छा, जब आप प्लस्तर पे पहुंचते हैं तो आपने उस वक्त मार्बल का ऑर्डर कर देना है और अपने फर्श कच्चे करवाने शुरू कर देने हैं। प्लस्तर होने के बाद जैसे ही आप अपनी वेंटिलेशन को अच्छा रखें, अगर कोई खिड़कियां दरवाजे ऐसी हैं जिनके आगे कोई पॉलीथीन बैग वगैरह लगा था या कुछ इस तरह का मसला था, उसको आपने हटा देना है ताकि हवा जो है वो पास हो आपके घर के अंदर से और प्लस्तर जो है वो अच्छी तरह से खुश्क होना शुरू हो जाए। जैसे ही आप अपने घर के कच्चे फर्श करवा लेंगे, मार्बल का आपने ऑर्डर दे दिया होगा, उससे पहले आपने सीलिंग वालों को पॉइंट करना है और उन्हें कहना अपना पूरा जितना भी काम है वो सीलिंग का हमें इतने दिनों के अंदर पूरा करके दें, क्योंकि जो सीलिंग वाले मामला होते हैं उसमें बहुत सारी ऊपर से जो चीज़ें गिर रही होती हैं लवाजमात, उनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस सूखा हुआ जब वो गिरता है पेस्ट फॉर्म में, वो जिधर गिर के सूखता है वहां पे वो वट्टा बन जाता है, पत्थर का शक्ल इख्तियार कर जाता है और बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। उसको बाद में उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लिहाजा आपने सीलिंग का काम सबसे पहले करवा लेना है। उसके बाद अपने फर्शों की सफाई वगैरह करवा के आपने जो है वो अपनी डायरेक्टली मार्बल की एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। जैसे ही आपका मार्बल लग जाता है, मार्बल लगाने के बाद आप कोशिश करें रगड़ाई वाला मार्बल रगड़ाई वाला है उसको आप बुलाएं और उससे 2 फेजेस में काम करवाने की बात करें। उसे कहीं आपने सबसे पहले हमें पहले 1-2 जो वटियां जिनमें चूना सबसे ज्यादा निकलता है वो वाली वटियां लगा दें, हमें मार के आपने चले जाना है। कुछ पैसे जो भी वो मांगे आप अपने अंदाजे के मुताबिक तरतीब से उनको वो दे दें और उनको रुखसत फरमाएं। इसके बाद आपने रंग वालों से बात कर लेनी है। रंग वालों को आपने कहना है कि यार फाइनल कोट तक की जितनी भी तैयारी है वो आप लोग कर लें। जो सीलिंग हो चुकी होगी वो उस पर भी आपके रंग के कोट मार देंगे। दीवारों की जो तैयारी होगी जिसपे रेगमार लगाना, जिसमें रेत सीमेंट वगैरह दीवारों से गिरता है, वो सारा रगड़ाई से पहले ये मामला पूरे हो जाने चाहिए। फाइनल कोट आपने छोड़ देना है, वो आपने तब तक नहीं करवाना जब तक मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता देता। इसके बाद अगला काम आपने अपनी एल्युमिनियम की जो विंडोज वगैरह हैं वो और इस तरह के इलेक्ट्रिशियन के मामला, प्लम्बर के मामला, जितने ये एसोसिएटेड कैटेगरीज होती हैं या डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनको आपने पॉइंट करना है। इनका मैक्सिमम काम आपने करवा लेना है। यहाँ तक कि कोशिश करें कि अपनी फाइनल रगड़ाई से पहले आपका लकड़ी का काम जितना भी है वो भी मेन पूरा हो चुका हो। मेन पॉलिशिंग जो सी साफ सुथरा काम आप समझते हैं कि ये जो है इसके साथ ज़्यादा चूना शूना नहीं निकलेगा या गंद नहीं मचेगा जिस काम का, वो छोड़ दें। बाकी जितने भी रॉ फॉर्म के काम है वो आपने पहले करवा लेने। इसके बाद आपने जिन्हें अपनी सीढ़ियों का जो मामला आएगा, सीढ़ियों का मार्बल अभी मैंने आपको नहीं लगवाया था, सीढ़ियों का मार्बल आपने रंग के फाइनल कोट से पहले सीलिंग वीलिंग हो चुकी हो, फर्शों की कटाई हो चुकी हो, उस वक्त आपने अपनी सीढ़ियां जो है वो मार्बल लगा लेनी है। उसके बाद आपने अपनी जो फिनिश फॉर्म है पॉलिश वाले को आपने बिल्कुल एंड में आपने पॉलिश वाले को बुलाना है और उसे कहना है आप अपना काम पूरा कर दें। जब वो रगड़ाई अपनी पूरी कर दे, बेहतरीन किस्म की चमक आ रही होगी, जब दीवारें आपकी बिल्कुल वाइट होंगी तो उसकी जो लुक है आपको एनहांस नजर आएगी। आपको जज करने में भी आसानी होगी कि यार ये पॉलिश अच्छी हुई है या बुरी हुई है। उस वक्त आपने वो अपनी जो है पॉलिश मुकम्मल करवा के उसके ऊपर बुरादा फगवा देना है। ठीक है, अब आपकी सीढ़ियां भी लग गई, सीलिंग भी हो चुकी है, अब आपका मार्बल पूरा पॉलिश हो गया, लकड़ी वाले का मैक्सिमम काम हो चुका था। इलेक्ट्रिशियन जो है उसके स्विच बोर्ड्स वगैरह मैंने आपको पहले बताया था, उसको बुला के करवा लेना है। वो लटक रहे होंगे नीचे, अभी फिटिंग नहीं होगी उसकी, वो अपने लटका के शॉपर बांध गया होगा उसके ऊपर। ठीक है, और अब आपने पॉलिश पूरी करवा ली, अब रंग वाले को बुलवाएं और उससे अपना फाइनल कोट करवा लें। वो फाइनल कोट बड़ा आसानी से होता है, बड़ी जल्दी भी होता है, उसमें बहुत ज्यादा छींटे भी नीचे नहीं करते। अगर आपका चूना नीचे वो गिरता भी है तो बुरादा पड़ा होगा आपकी पॉलिश के ऊपर, जो कि खराब नहीं होने होगा। और ज्यादातर जो आपने कारीगर हजरात थे वो आपने पहले निकलवा लिए थे, जैसे विंडोज वाला, एल्युमिनियम वाला था, लकड़ी वाला था और प्लम्बर था, इलेक्ट्रिशियन था, इनका काम अपने मैक्सिमम आपने जब करवा लिया था। तो अब आप जब घर में शिफ्ट हो रहे होंगे तो आपकी जो मार्बल की फ्लोर की शाइन है वो भी बरकरार होगी। आपकी सीढ़ियों की जो शाइन जैसी आपकी फैक्ट्री वाले ने या दुकानदार ने आपको बना के भेजी थी वो भी वैसी की वैसी बरकरार होगी। ठीक है,
और अगर आपने टाइल लगाई है या जो भी व्हाट्सोएवर जो भी काम आपने फिनिशिंग वाला, दरवाजे शरवाजे, पेंट का अक्सर होता है लोग पेंट पहले करवा लेते हैं, तो दूसरे जो उनसे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आते हैं, उनके मैले हाथ दीवारों पे लग जाते हैं, वो अच्छी लुक नहीं दे रहा होता। वो इस तरीके से जब आप चलेंगे तो इंशाल्लाह जब आप शिफ्ट होंगे ना, तो जबरदस्त आपकी जो एंड वाली सफाई होती है घरों की, मैंने देखा है कि इतने लोग परेशान होते हैं सफाई में, 10 दफा लोग बुलवा बुलवा के करवाते हैं, लेकिन कहीं पे वो जी स्टैंपर गिरा हुआ था वो नहीं साफ हो रहा, कहीं पे सीलिंग वाले ने अपने निशान लगाए हुए वो नहीं साफ हो रहे। अब उनको एक मसला बना हुआ है कैसे साफ करवाएं, उधर से आपने पार्टी रखी हुई है जनाब नए घर की, लेकिन ये चीजें साफ नहीं है। तो जैसे ही आपको मैंने सीक्वेंस बताया है, इस सीक्वेंस के थ्रू चलना है आपने, इंशाल्लाह ताला अल अजीज कोई भी चीज खराब नहीं होगी और आपको बेहतरीन किस्म की फर्स्ट फील आएगी अपने नए घर की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपने ये वीडियो दोस्तों से शेयर करनी है, दुआ में मुझे याद रखना है। जो कोई ऐसा पॉइंट है आप सोच रहे हैं कि इसको कवर करना चाहिए था, वो आपके ज़हन में आ रहा है, कमेंट सेक्शन मौजूद है, उसमें बताइएगा, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह जरूर अपना मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और मजीद वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। दुआ में याद रखिएगा, जो भी मकान आप तमीर कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको रहना और बसना नसीब फरमाए, खुशी वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। खुश रहे, आबाद रहे। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।